ओके तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयूज के बारे में। तो हम बिल्कुल लो एंड से लेके मिड रेंज से लेके थोड़े से हाई एंड जीपीयूज की भी आज हम बात करेंगे। हर एक जीपीयू जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, एनवीडिया का, इंटेल का, एएमडी का, आपका जितना बजट है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, आपका जो पर्पज है, आप जो भी चीज करने वाले हो अपने कंप्यूटर के साथ, उसके हिसाब से इस वीडियो को देख के आप जीपीयू का सिलेक्शन कर सकते हो। ओके तो अभी जिन लोगों का जीपीयू का बजट बिल्कुल कम है उनको भी मैं ये जो जीपीयू है एनवीडिया का GTX 1630 वो रेकमेंड नहीं करूंगा। बहुत ही बकवास जीपीयू है। सेम गोज टू AMD 6400। ये दोनों ही एनवीडिया AMD के सबसे छोटे जीपीयूज हैं अभी, लेकिन अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो अगर आपको एनवीडिया का जीपीयू परचेज करना है 11-12 की रेंज में, तो वो ये जीपीयू है 1650। ये जीपीयू बहुत बढ़िया है, 4GB की VRAM के साथ आता है। परफॉर्मेंस इसका डिसेंट है। इस जीपीयू के साथ आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हो, एज वेल एज प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल बजट में एनवीडिया साइड कोई जीपीयू परचेज करना है और वीडियो एडिटिंग करनी है तो ये जीपीयू बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप मेरी माने और आपको एनवीडिया साइड नहीं जाना है तो ये जो जीपीयू है इंटेल का आर्क A380 6GB VRAM के साथ आता है और बहुत ही बढ़िया जीपीयू है। अभी ये आपको 11,500 में मिल जाएगा, ठीक है। और प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज ये ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, क्योंकि 6GB के VRAM के साथ आता है तो 1.5 गुना ज्यादा VRAM भी है। प्लस में जीपीयू की बात करूं तो इसका जो जीपीयू है वो 1650 को आराम से बीट कर देता है। तो अगर आपको गेमिंग के लिए परचेज करना है या वीडियो एडिटिंग के लिए भी परचेज करना है, ये जीपीयू अकॉर्डिंग टू मी 11-12 हजार की प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया है। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, अगर आपका बजट अलाउ करता है आपको ज्यादा पावरफुल जीपीयू चाहिए प्लस ज्यादा VRAM भी चाहिए, तो फिर मैं आपको जो जीपीयू रेकमेंड करूंगा वो ये जीपीयू है AMD का RX 6600। 8GB की VRAM के साथ आता है और अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर आप एक डिसेंट क्वालिटी का या मिड रेंज कैटेगरी का गेमिंग सिस्टम भी डिजाइन कर रहे हो तो आप इस जीपीयू के साथ जा सकते हो। अब उससे जो बड़ा जीपीयू है AMD में वो ये जीपीयू है 6600 XT। ये भी बहुत अच्छा जीपीयू है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी सही प्राइस में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 20-21 के आसपास ये जीपीयू मिल जाता है तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। ये दोनों ही जो जीपीयूज है AMD के, उसको मैं सिर्फ आपको 20-21 की प्राइस पॉइंट पे सिर्फ गेमिंग के लिए रेकमेंड कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका बजट 20-21 हजार के आसपास है और आपको गेमिंग प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए कोई जीपीयू चाहिए और RX 6600 से ज्यादा पावरफुल जीपीयू चाहिए, तो फिर आपको इंटेल के आर्क A750 के साथ जाना चाहिए। ये जीपीयू भी बहुत बढ़िया जीपीयू है। 8GB की VRAM के साथ आता है, 20-21 हजार में मिल जाएगा। और RX 6600, 6600 XT और RTX 3050 ये जितने भी जीपीयूज हैं, एक ही प्राइस सेगमेंट के जीपीयूज हैं, उन सब में नंबर 1 है, सबको बीट करता है। और इसलिए 20-21 हजार की प्राइस पॉइंट पे मैं आपको ये जीपीयू अनडाउटेडली रेकमेंड कर सकता हूं। तो फिर आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि भैया एनवीडिया का क्या, एनवीडिया का कोई जीपीयू बता दो इस प्राइस सेगमेंट में। तो एनवीडिया का जो जीपीयू है 18-20 की प्राइस रेंज में, वो ये जीपीयू है RTX 3050। 8GB के VRAM के साथ आता है और ये जितने भी जीपीयूज अभी हमने डिस्कस किए उन सब में सबसे कम परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा। अब ये एक और जीपीयू है इंटेल का आर्क A580, बहुत ही बढ़िया जीपीयू है। 8GB की VRAM के साथ आता है। अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा था ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कहीं अवेलेबल होता है। तो जितने भी जीपीयूज अभी हमने डिस्कस किए हैं, RX 6600 और RTX 3050 दोनों को ही बीट करता है। प्राइस कम है, परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो अगर कभी ये अवेलेबल होता है तो अनडाउटेडली 17-18 हजार की प्राइस रेंज में ये सबसे बढ़िया जीपीयू है। प्लस इसके साथ कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब अगर आपका बजट उससे भी थोड़ा सा हायर है और आपको ज्यादा परफॉर्म करने वाला जीपीयू चाहिए, तो 24,000 की प्राइस रेंज में गेमिंग के लिए मैं ये जीपीयू आपको अनडाउटेडली रेकमेंड कर सकता हूं। AMD का RX 6650 XT 8GB की VRAM के साथ आता है और गेमिंग में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इसका इस प्राइस सेगमेंट में गेमिंग में कोई भी कंपटीशन ही नहीं है। एनवीडिया का जो 3060 12GB वर्जन है वो इस प्राइस सेगमेंट में आता है, लेकिन ये जीपीयू 3060 को बीट करता है। तो अगर आपको 24 की प्राइस रेंज में गेमिंग के लिए कोई जीपीयू चाहिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आपको 24,000 की प्राइस रेंज में कंटेंट क्रिएशन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए कोई जीपीयू चाहिए तो इसको गलती से भी परचेज मत करना। आपको जाना चाहिए एनवीडिया के 3060 12GB वर्जन के साथ, जो आपको 24,000 में मिल जाएगा। तो भले ही गेमिंग में AMD वाला जीपीयू इसको बीट कर देता है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में ये जीपीयू उस जीपीयू को बीट कर देता है। 12GB की VRAM के साथ आता है। तो अगर आपको 4K 5K 6K या 8K वीडियो एडिटिंग भी करनी है तो आपको डेफिनेटली इस जीपीयू के साथ जाना चाहिए। इस टाइप की वीडियो एडिटिंग में ज्यादा VRAM की जरूरत पड़ती है, तो ये जीपीयू बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूं कि 3060 का एक 8GB वाला वर्जन भी आता है। सेम जीपीयू है, सिर्फ VRAM का डिफरेंस है। इसमें 8GB की VRAM है, उसमें 12GB मिलती है और सेम प्राइस पॉइंट पे मिलते हैं। तो उतने ही पैसे देके क्यों कम VRAM लेनी। आपको ये जीपीयू परचेज नहीं करना है 8GB वाला, आपको 3060 12GB के साथ ही जाना है, जो अभी आपको इंडिया में 24,000 के आसपास मिल जाएगा। अब अगर आपका बजट उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है और आप 27,000 तक खर्च कर सकते हो, तो 27,000 की प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया जो जीपीयू है अभी गेमिंग के लिए AMD का RX
RX 7600 8GB की VRAM के साथ आता है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन ये जो GPU है वो गेमिंग में तो बढ़िया है ही, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में भी, प्रोडक्टिविटी में भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको AV1 एनकोडिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी करनी है तो भी इस GPU के साथ आराम से कर सकते हो। और अगर आपको उसी प्राइस सेगमेंट में एनवीडिया के किसी GPU के साथ जाना है तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाला GPU, एनवीडिया का GeForce RTX 4060, जो कि 8GB की VRAM के साथ आता है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। अभी हमने जिस GPU की बात की यानी कि AMD का RX 7600, उसको ये वाला GPU बीट करता है। तो ये GPU अभी आपको मार्केट में 28 साढ़े 28 की रेंज में मिल जाता है, जो अपनी प्राइस को डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। चाहे हम गेमिंग की बात करें या प्रोडक्टिविटी की, कंटेंट क्रिएशन की बात करें, दोनों ही कंडीशन में ये GPU बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2-2.5 हजार रुपए ज्यादा डालते हो और आपको 8GB से डबल यानी कि 16GB की VRAM के साथ कोई GPU चाहिए तो आपको मैं ये GPU रेकमेंड करूंगा, इंटेल का Arc A770, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे 16GB की VRAM के साथ आता है। 3031 में आपको मिल जाएगा। कंटेंट क्रिएशन में तो इंटेल के GPUs अनडाउटेड विनर होते हैं, लेकिन गेमिंग में भी इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। अब अगर आपका बजट उससे भी थोड़ा सा हायर है और आप 3000 रुपए ज्यादा खर्च कर सकते हो तो 34,000 के प्राइस पॉइंट पे ये जो GPU है AMD का RX 6750 XT 12GB की VRAM के साथ आता है और अपनी प्राइस को डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो 34,000 की प्राइस रेंज में इससे बढ़िया GPU अभी मार्केट में कोई भी नहीं है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन के लिए ये GPU मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता। ये AMD 6000 सीरीज का GPU है, उसकी वजह से इसमें AV1 एनकोडिंग का सपोर्ट नहीं है। तो अगर आपका बजट 34-35 के आसपास है और आपको गेमिंग प्लस कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई GPU चाहिए तो आपको इसे परचेज नहीं करना चाहिए। आपको जाना चाहिए AMD RX 7600 XT के साथ। 7600 है वो 8GB की VRAM में आता है, ये 7600 XT है जो कि 16GB की VRAM के साथ आता है। गेमिंग में तो ये वाला GPU 6750 XT को बीट नहीं कर पाता है, लेकिन अगर आपको गेमिंग प्लस कंटेंट क्रिएशन दोनों चीजें करनी है तो आपको इस GPU के साथ जाना चाहिए। 16GB की VRAM होने की वजह से कंटेंट क्रिएशन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। प्लस कुछ ऐसे टाइटल्स हैं जहां पे AMD का जो RX 7600 है 8GB वाला वर्जन, वो उसकी लोअर VRAM की वजह से सफर करता है। तो यहाँ पे आपको डबल VRAM मिलती है। तो जो ऐसे गेम्स है जहां पे ज्यादा VRAM की रिक्वायरमेंट है उसमें ये GPU शाइन करेगा। प्लस AMD 7000 सीरीज का GPU होने की वजह से और 16GB की VRAM होने की वजह से कंटेंट क्रिएशन के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद का जो GPU है एनवीडिया का 4060 Ti, ये मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, क्योंकि ये पहले तो 38,000 के प्राइस रेंज में आता है, जो कि मुझे ऑब्वियसली ज्यादा लगता है। प्लस 38,000 रुपए देने के बाद भी आपको VRAM मिलती है सिर्फ 8GB की। अब इस प्राइस सेगमेंट में जहां पे हमें 12GB और 16GB की भी VRAM मिल जाती है, वहां पे इतने ज्यादा पैसे दे के हम 8GB की ही VRAM क्यों ले। और इसी 8GB की VRAM को कंपनसेट करने के लिए एनवीडिया ने 4060 Ti का 16GB वाला वर्जन भी लॉन्च किया था, जो कि उससे भी बकवास है। वो 8GB वाला वर्जन तो आपको 38 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन ये 16GB वाला वर्जन आपको 45 से 46 के बीच में मिलता है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, नॉट वैल्यू फॉर मनी। तो इन दोनों से ही बेटर तो ये वाला GPU है AMD का 6750 XT, जो कि परफॉर्मेंस वाइज एनवीडिया के 3060 Ti को, 3070 को, 4060 को, 4060 Ti 8GB वर्जन और 4060 Ti 16GB वर्जन, इन सब को ये GPU बीट कर देता है 34,000 की प्राइस रेंज में। अब उसके बाद का जो बड़ा GPU है वो है ये वाला GPU AMD का RX 7700 XT 12GB वर्जन है। अभी ये इंडिया में 43-44 के आसपास मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े से ज्यादा है। अगर ये 38 से 40 की रेंज में मिल जाता है या फ्यूचर में इसकी प्राइस ड्रॉप होती है तो अंडर 40,000 ये GPU बहुत बढ़िया है। तो चाहे आपको गेमिंग करनी है या प्रोडक्टिविटी भी करनी है, दोनों ही कंडीशन में बहुत बढ़िया रहेगा। सो आई होप कि फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा GPU लेना है, कौन सा GPU नहीं लेना है, किस प्राइस पॉइंट पे कौन से GPU को लेना है। आपको गेमिंग करनी है तो कौन सा GPU लेना है, आपको प्रोडक्टिविटी करनी है तो कौन सा GPU लेना है। हर एक प्राइस सेगमेंट की हमने यहाँ पे बात की है, बजट से लेके एंट्री लेवल से लेके मिड रेंज से लेके थोड़े से हाई एंड GPUs की भी हमने बात की है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से GPU के साथ जाना है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ इश्यू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।